साल 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के बाद राष्ट्रीय लोकदल और मुसलमानों के बीच जो खाई पैदा हुई थी उसको चौधरी अजीत सिंह और जयंत चौधरी ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के सहारे लगभग पाट दिया था। और पाट भी ऐसा दिया था कि 2022 के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल के 8 विधायक मुसलमानों ने अपनी थोक वोट देकर बना दिए थे, जबकि 9वां विधायक खतौली विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में मदन भैया को जिताकर राष्ट्रीय लोकदल की झोली भरने का भी काम किया था। लेकिन चौधरी अजीत सिंह और जयंत चौधरी के द्वारा पाटी गई 2013 के दंगों की खाई मीरापुर विधानसभा के उपचुनाव में फिर से खुलती हुई दिखाई दी। जब मतदान के दिन पूरी सख्ती का आरोप समाजवादी पार्टी लगाती रही और जहां जहां मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में मुस्लिमों को वोट डालने से रोकने की कोशिश की गई, इस सब का इल्जाम राष्ट्रीय लोकदल पर है। क्यों राष्ट्रीय लोकदल पर है? मुसलमान क्या राष्ट्रीय लोकदल के लिए अपने दरवाजे फिर से बंद करने जा रहे हैं? अगर भारतीय जनता पार्टी से राष्ट्रीय लोकदल 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले अलग होगा तो क्या राष्ट्रीय लोकदल अपने दर के लिए मुसलमान अपने दरवाजे खोलेगा? ये सब तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन मीरापुर विधानसभा सीट पर ऐसा क्या हुआ कि राष्ट्रीय लोकदल से मुसलमान इतने नाराज हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी से भी कभी इतने नाराज नहीं दिखे। मीरापुर विधानसभा सीट के में ऐसा क्या हुआ, हम आपको आगे अपनी वीडियो में बताएंगे। उससे पहले फिर आपसे गुजारिश है कि आप खोजी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो एंड तक देखने के बाद कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। मैं राशिद अली हूं और आप हमारा चैनल खोजी न्यूज देख रहे हैं। रोजाना की तरह आज भी फिर एक अपडेट लेकर के आया हूं। इस अपडेट को देखिएगा और अपनी राय जरूर बताइएगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल के साथ मुस्लिम हमेशा खड़े रहे, लेकिन साल 2013 के दंगों के बाद राष्ट्रीय लोकदल और मुसलमानों के बीच ऐसा बिखरा हुआ कि लगता था कि राष्ट्रीय लोकदल और मुसलमान कभी एक मंच पर नहीं आ पाएंगे। लेकिन साल 2018 में कैराना लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में अखिलेश यादव के साथ राष्ट्रीय लोकदल ने हाथ मिलाया और मुसलमान कहीं ना कहीं फिर से राष्ट्रीय लोकदल के निशान की तरफ आता दिखाई दिया। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में जब चौधरी अजीत सिंह मुजफ्फरनगर से राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के गठबंधन से चुनाव लड़ रहे थे, तब राष्ट्रीय लोकदल के निशान को मुसलमानों ने थोक में वोट दिया। तब यह लगा कि चौधरी अजीत सिंह और चौधरी जयंत सिंह ने अखिलेश यादव के सहारे मुसलमानों में फिर से अपनी सेंध लगा ली और राष्ट्रीय लोकदल का जो वोटर, जो बेस मुसलमान रहता था, वो फिर से वापसी कर गया। चौधरी अजीत सिंह ने कहा भी था जब वो चुनाव हार करके गए थे कि मैं चुनाव जरूर हारा हूं, लेकिन मैं इस इलाके में फिर से सद्भाव भाईचारा तैयार करके जा रहा हूं। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव के साथ जयंत चौधरी ने फिर से हाथ मिलाया और मुजफ्फरनगर की 5 विधानसभा सीटों पर सपा के नेता होते हुए भी राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पर चुनाव लड़ाया गया और नतीजा रहा कि पुरकाजी से अनिल, खतौली मीरापुर से चंदन चौहान, बुढ़ाना से राजपाल बालियान राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पर चुनाव जीते और चुनाव जिताने में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले थे मुस्लिम वोटर। इन विधानसभा सीटों पर मुस्लिम वोटरों ने थोक में राष्ट्रीय लोकदल को वोट दी। इसके साथ ही जब विक्रम सैनी को सजा हुई और खतौली पर उपचुनाव हुआ तो राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी के गठबंधन ने मदन भैया को अपना प्रत्याशी बनाया। मदन भैया को भी मुसलमानों ने थोक में वोट दी, यानी कहीं ना कहीं राष्ट्रीय लोकदल के जो 9 विधायक विधानसभा उत्तर प्रदेश की विधानसभा में थे, वो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय मुसलमानों के 95% वोट की बदौलत थे। लेकिन साल 2024 का चुनाव आते आते राष्ट्रीय लोकदल ने समाजवादी पार्टी से का दामन छोड़ा और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिलाया। जयंत चौधरी केंद्र सरकार में मंत्री बन गए, जबकि राष्ट्रीय लोकदल के 2 सांसद बागपत से राजकुमार सागवान और बिजनौर से चंदन चौहान चुनाव जीते। उसमें भी कहीं ना कहीं मुस्लिमों ने अपनी वोट दी, क्योंकि मुसलमानों का राष्ट्रीय लोकदल के साथ एक प्रेम, एक समीकरण था। मुस्लिम भी जानते थे इस इलाके में राष्ट्रीय लोकदल के सहारे ही वो सियासत में अपनी मजबूत स्थिति रख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिलाने के बाद भी राष्ट्रीय लोकदल से मुसलमान नाराज नहीं था। राष्ट्रीय लोकदल के नेता लगातार सक्रिय थे, लेकिन मीरापुर विधानसभा सीट पर जब उपचुनाव की घोषणा हुई और राष्ट्रीय लोकदल ने भाजपा के साथ गठबंधन करते हुए मिथिलेश पाल को प्रत्याशी बनाया, तब भी मुसलमान राष्ट्रीय लोकदल की तरफ उम्मीद की नजरों से देख रहा था कि कहीं ना कहीं राष्ट्रीय लोकदल
से उनका और राष्ट्रीय लोकदल का तालमेल बना रहना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता अपनी आक्रामक भाषण शैली से भाषण मीरापुर विधानसभा इलाके में दे रहे थे, ऐसे ऐसे राष्ट्रीय लोकदल के विधायक और नेता ऐसे हो जा रहे थे। वो क्षेत्र में घूम तो रहे थे लेकिन बच बचाकर किसी तरह चुनाव प्रचार कर रहे थे, क्योंकि उनकी पार्टी की अपनी मजबूरी भी थी। लेकिन जिस तरह से मीरापुर विधानसभा सीट पर राष्ट्रीय लोकदल ने चुनाव से पहले मुस्लिम समाज के राशन डीलरों को बुला करके एक तरह से ये संदेश देने की कोशिश की कि या तो राष्ट्रीय लोकदल को वोट करोगे, नहीं तो चुनाव वाले दिन चुनाव मीरापुर इलाके से बाहर रहना, आप वोट प्रभावित नहीं करेंगे। इसके साथ साथ ही राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं पर आरोप लग रहा है कि जिस तरह 20 नवंबर को जब मीरापुर इलाके में मतदान हो रहा था, तब मुस्लिम इलाके की वोटों को रोकने की कोशिश की गई, जबरन कोशिश की गई। ये सब मीरापुर के मुसलमानों ने चुनाव के जिस दिन मतदान था उस दिन आरोप लगाए। तब ये भी सवाल उठ रहा था कि जिस राष्ट्रीय लोकदल को 100% वोट देकर हमने विधायक और सांसद बनाने का काम किया है, उसी राष्ट्रीय लोकदल के नेता किस तरह मुसलमानों को जबरदस्ती वोट डालने से रुकवा रहे हैं। यही कई राजनीतिक समझने और जानने वाले मुस्लिम लोगों का कहना था कि भारतीय जनता पार्टी ने 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ा, 2022 का विधानसभा लड़ा, 2024 का विधानसभा लड़ा, लेकिन मीरापुर इलाके में मुस्लिम वोटरों को या कहीं भी मुस्लिम वोटरों को वोट डालने से इस तरह ज़बरदस्ती रोकने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी नहीं की। लेकिन राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं ने जिस तरह से काकस बनाया, मीरापुर इलाके में वोट डालने से मुसलमानों को रोकने की कोशिश की, उससे कहीं ना कहीं उस इलाके में एक आवाज़ उठ रही है कि राष्ट्रीय लोकदल के लिए क्या मुसलमान 2027 में अपने दरवाजे पूरी तरह बंद कर लेगा। राष्ट्रीय लोकदल के लिए क्या मुसलमान 2022 की तरह 2027 में वोट नहीं करेगा। कई राजनीतिक जानकारों का कहना तो यह भी था कि जिन नेताओं ने वोट डालने से मुसलमानों को रोकने की मीरापुर विधानसभा इलाके में कोशिश की है, उनके बॉर्डर भी इसी मीरापुर विधानसभा इलाके में लगते हैं। 2027 के चुनाव में जिन मुसलमानों ने 2022 के विधानसभा चुनाव में जिन मुसलमानों ने थोक में वोट देकर विधायक बनाया था, उन्होंने ही मुसलमान वोटरों को अपनी विधानसभा के लगते हुए हिस्से में वोट डालने से रोका है। तो कहीं ना कहीं 2027 में उनके इलाकों में भी मुसलमान इस बात का प्रचार प्रसार जरूर करेंगे कि राष्ट्रीय लोकदल के इन कर्ता धर्ताओं ने मुसलमानों को मीरापुर में वोट डालने से रोका है। खुद राष्ट्रीय लोकदल के मुस्लिम नेता भी असमंजस में है कि आखिर मीरापुर विधानसभा सीट के मुसलमानों को वो जवाब क्या देंगे जब भविष्य में वो अपने अपने इलाकों में वोट मांगने जाएंगे। तो उनसे सवाल किया जाएगा कि मीरापुर में राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं ने जो सख्ती की है वो किस कारण की थी। अब मीरापुर इलाके ही नहीं, मुजफ्फरनगर के अलग अलग हिस्सों में हमने मुस्लिम राजनीति को समझने और जानने वालों से बात की, तो उनका कहना था कि जिस तरह राष्ट्रीय लोकदल को मजबूत करने में 2022 में मुसलमानों ने अपनी जान लगा दी, अब वो कहीं ना कहीं दलित समाज के साथ अपना गठबंधन बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दलित और मुसलमान एक मंच पर आकर फिर से जो राष्ट्रीय लोकदल का एक समीकरण जाट और मुसलमान और किसान का था, उसको अब इस मुजफ्फरनगर और शामली और के इलाके में दलित और मुसलमानों का एक गठबंधन समझने की जानने की कोशिश करेंगे और 2027 में कहीं ना कहीं इस गठबंधन को मजबूत करने के लिए भी काम किया जाएगा।